कि मैं अपने कोलीग से भी थोड़ा कभी-कभी खफ़ा हो जाती हूँ जी। कि फिलिंग 150 रुपए से लेके आपको 1500 के बीच में मिल रही है। बट पेशेंट 150 वाला प्रेफ़र करता है, बिना सोचे समझे कि मटेरियल कौन-सी क्वालिटी का है। राइट। अगर आप अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो आपकी फिलिंग बहुत अच्छी होगी। उसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन या कोई और चीज़ का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। सो मटेरियल कॉस्टली है, इक्विपमेंट्स कॉस्टली हैं, बट इसका एक हमने बहुत अच्छा मतलब सॉल्यूशन निकाला है। अभी हम लोग एक चैरिटेबल रन कर रहे हैं राइट, राइट। भगवान गोपीनाथ आश्रम में, जहाँ पे हम लोगों ने मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ रखा है। आमतौर पे सभी अपने दांतों की परवाह नहीं करते हैं, इसे बहुत लाइटली लेते हैं। हमने भी सोचा क्यों ना हम इसी सिलसिले में बात करें और आप तक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। आज द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर शिखा भट्ट जी हैं, जो कि बीडीएस एंड एमडीएस हैं। शिखा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। शिखा जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, दांतों की केयर नहीं होती है। जी अमूमन बचपन से लेके बच्चे से लेके बड़े तक दांतों की कोई परवाह नहीं करता। जी तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कितना जरूरी है दांतों की केयर करना। देखिए, जैसे किसी भी चीज़ की शुरुआत ना एक सॉलिड नींव से होनी चाहिए, वैसे ही सेम हमारी पूरी हेल्थ की जो शुरुआत होती है वो ओरल कैविटी से होती है। क्योंकि जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं वो हमारे मुंह से ही जा रहा है। अगर हमारे दांत प्रॉपर नहीं है या हमारा ओरल हाइजीन गुड नहीं है तो हम बाकी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, चाहे हम राइट। कितना भी ट्राई कर लें। तो सबसे बेसिक स्टेप है कि हमारे पूरे के पूरे पहले मुंह में जो टीथ प्रेजेंट है वो होने चाहिए, Right. सो दैट हमारी च्यूइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो। उतना ही कम हमारे स्टमक को या इंटेस्टाइन को काम करना पड़ता है, बिकॉज हम ऑलरेडी पहले ही डाइस्ड चीज मतलब बॉडी को दे रहे हैं। एंड सेकेंड इज द ओरल हाइजीन। अगर आपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करा है तो बैक्टीरिया या जो Right. भी मुंह में फंगल ग्रोथ्स हैं दैट विल आल्सो मिक्स विद योर सलाइवा एंड ब्लड या कुछ भी आ रहा है तो वो आपके हार्ट पे किडनी पे सेकेंड इफेक्ट शो राइट, करती है। राइट, राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अमूमन देखा जाए तो डेली प्रैक्टिस में क्या कॉमन चीजें होती हैं जो पेशेंट लेके आते हैं कि हमें ये चीज हो रही है? देखिए, मेन जो मैं आजकल एनकाउंटर कर रही हूँ, पेशेंट जनरली हमारे पास पेन लेके आता है, अच्छा। जो कि बहुत लेट हो गया होता है, क्योंकि पेन ही फर्स्ट साइन नहीं होता है मतलब डेंटल ट्रीटमेंट का। वो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है जो उसको पता ही नहीं चलती है, तो वो बहुत लेट स्टेज पे हमारे पास आता है पेन को लेके। तो उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, या तो हमें एक्सट्रैक्शन पे जाना पड़ता है, और कुछ अगर हम लोग बहुत बढ़िया भी कर सके Right. तो आरसीटी करनी पड़ती है। उससे बेटर है अगर पेशेंट हमारे पास टाइमली आए, लाइक टाइम से आए, तो अगर एवरी 6 मंथ्स में वो विजिट कर रहा है, अगर उसमें छोटी सी कैविटी या छोटा सा कीड़ा जिसको हम कहते हैं लग गया है, तो उसकी बहुत ही इनिशियल लेवल पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन तो मैं एनकाउंटर आजकल जो कर रही हूँ दैट इज पेशेंट कमिंग विद द कैविटी, जो केरीज मतलब एक्सटेंडेड जिसको हम कह सकते हैं केरीज होती है, और आरसीटीज और मिसिंग टूथ। सेकेंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं देख रही हूँ आजकल लोगों के मुंह में दांत मिसिंग हो जाते हैं, वो केयर नहीं रखते हैं और दांत अपने आप ही टूट जाता है। और पेशेंट को ऐसा लगता है कि दांत टूट गया तो प्रॉब्लम चली गई, बट उसको अंदाजा नहीं होता है कि दांत की जो रूट होती है वो अंदर ही रह जाती है। सो दीज आर द टू मेन प्रॉब्लम्स दैट आई एम फेसिंग दीस डेज। राइट, राइट। अब नॉर्मली आपके पेशेंट्स आते हैं, उन्हें अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो क्या उसे कितने महीने बाद तब भी डेंटल केयर के लिए विजिट करना चाहिए? देखिए, अमूमन हम कहते हैं कि 6 महीने में एक बारी विजिट आपको देनी चाहिए, कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं आपकी तो वो एकदम ही हम लोग सबसाइड कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मिनिमम मतलब मैक्स टू मैक्स आप 1 साल में एक बार तो आइए ही आइए, अपने नियरेस्ट डेंटल क्लिनिक पे जाइए और अपनी ओरल हाइजीन को चेक करिए, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट से। हमने देखा है कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, वो हमेशा अपने दांतों की केयर करते हैं। वो तो प्रेफरेंस देते हैं कि ट्रीटमेंट को लेके। तो आम तौर पे नॉर्मल किसी को भी ये चीज करनी चाहिए, राइट? देखिए, आपको ओरल हाइजीन जो है ना, हाइजीन बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है देन हमारा कि आपके अपीयरेंस कैसी है। तो हाइजीन को मेंटेन रखना आपको अपनी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। हाइजीन तो आप मेंटेन रखिए ही रखिए। राइट। सेकंड, जो आपका स्माइल है, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, जो आपको सोसाइटी में मतलब आपकी एक अलग सी आइडेंटिटी को बिल्ड करता है, वो एक अलग चीज है। राइट। उसके लिए तो आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, बट 6 महीने में एक बारी अपनी हाइजीन को लेके विजिट कीजिए, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, राइट। एक और मिथ सी बनी हुई है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट को लेके लोगों में एक
डर सा होता है, अरे रूट हाँ। कैनाल ट्रीटमेंट करना है, अब पता नहीं क्या, ये सेफ रहता है कि कुछ प्रॉब्लम अरे रहती है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट इतना सेफ है कि हम बच्चों से हम्म, लेके प्रेगनेंसी के दौरान भी इसको कर सकते हैं, और ये पेनलेस है बिकॉज हम्म, आजकल हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट को पेन भी फील नहीं होती है। हम्म, सो आरसीटी तो बहुत सेफ है कंपैरेटिवली अगर हम एक्सट्रैक्शन या दांत निकालने की बात करें। राइट राइट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट पेनफुल नहीं रहता नहीं आज नहीं, की डेट में, बिल्कुल नहीं भी है। नहीं। कभी कभी देखा जाता है कि गम्स में ब्लीडिंग होती है, तो हाँ, उसके क्या कॉज रहते हैं? देखिए गम ब्लीडिंग के बहुत सारे कॉजेस रह हम्म, सकते हैं। सबसे पहले है कि आपका ओरल हाइजीन अगेन आपने मेंटेन नहीं करा है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल मतलब इन्फेक्शन हो गई है, स्वेलिंग हो हम्म, गई है, जो छोटी मोटी किसी भी ब्रश के लगने से या किसी भी चीज से या कुछ खाने की वजह से एकदम आपको उस मतलब आपका ब्लड बाहर आ जाता है। हम्म, वो उसका तो सबसे मेन यही है कि वहाँ पे प्लाक, मतलब प्लाक एक तरीके का आप समझ लीजिए एक परत है जो आपके राइट, दांतों के ऊपर जमा हो जाती है, उसके अंदर आपका बैक्टीरिया रहता है हम्म, जो आप आंखों से देख नहीं सकते बट वो वहां पे होता है। राइट, तो वो धीरे धीरे वहां पे अपना बैक्टीरिया अपना घर सा बना लेता है, हम्म, और वो घर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और हम्म, वो उसके बाद इन्फेक्शन क्रिएट करता है जिससे ब्लीडिंग होती है। राइट राइट। तो बेटर है कि आप टाइमली अपना वो प्लाक रिमूवल करने के लिए क्लिनिक पे आए, क्योंकि वो नॉर्मल ब्रश से नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। और डेफिनेटली। बच्चों की अगर हम बात करें, बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें जी, उन्हें कब से विजिट, किस एज से आके विजिट करना चाहिए? देखिए अकॉर्डिंग टू द बुक्स हम्म, जो हम कहते हैं कि जैसे ही आपका फर्स्ट टूथ आ जाता है तो बच्चे को तभी आप लेके आ जाइए, क्योंकि मैंने जो देखा है अपनी प्रैक्टिस में हम्म, कि लोगों को डेंटिस्ट से बहुत फोबिया है। हम्म, लोग डेंटल क्लिनिक पे आते ही पहले मतलब वैसे हो जाते हैं, कॉन्शियस से हो जाते हैं। तो अगर आप बच्चे को फर्स्ट टूथ के साथ ही विजिट करवाएंगे, एक तो उसकी प्रिवेंशन बढ़ेगी, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का तो चांस ही नहीं है। हम्म, सेकेंड, उसका डेंटिस्ट के साथ रिलेशन इतना अच्छा बनेगा कि राइट, उसको उसका फोबिया भी नहीं रहेगा। हम्म, तो जैसे ही बच्चे में फर्स्ट टूथ आता है या हम्म, उसके फर्स्ट बर्थडे पे आप उसको, जैसे आप सेलिब्रेशंस करते हैं, राइट राइट सेम उसको एक डेंटल विजिट के लिए भी ले आए, सो राइट। दैट बच्चा आपका फेमिलियर हो जाए डेंटिस्ट के साथ। जी जी जी। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स आते हैं जी। दांतों को लेके, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का चलन बहुत बढ़ हाँ। चुका है। तो हम भी सोशल मीडिया पे ही हैं, लेकिन राइट वे में। तो वहां पे घर घर के नुस्खे बड़े चलते हैं, जैसे हाँ। अब ये कर लो, इससे जी। ये हो जाएगा, वो चीजें कर लो। तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें बिल सही रहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारी लैंग्वेज में, इसको डॉक्टर्स की लैंग्वेज में कहा जाता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। राइट। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल भी मत जाइए, हाँ। क्योंकि वो आपको सिर्फ टाइम बीइंग हेल्पफुल होगी। मैंने हम्म। बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि वो पेन में बोलते हैं कि हमने क्लोव यानी लौंग रख लिया हाँ बिल्कुल। तो इससे पेन रिलीफ हो गई। आपकी हम्म, पेन बेशक रिलीफ होगी फॉर अ टाइम बीइंग, बट जो प्रॉब्लम वहां पे है, जो अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम आपकी है, वो हम्म, वहीं पे रहेगी। जी जी वो जी। एलिमिनेट नहीं कर सकता। हम्म, तो बेटर है, क्योंकि अगर आप देखिए हमारी डेंटल सर्जरी है, डेंटल मेडिसिन नहीं है। हम्म, इट मीन्स कि हमें सर्जरी करनी है। राइट। मैं आपको मेडिसिन देके ठीक नहीं कर सकती हूँ, तो हम्म, क्लोव मेडिसिन की तरह एक्ट करेगा, वो राइट। सर्जरी नहीं कर सकता। हम्म, तो आप ऑब्वियस आपकी होम रेमेडीज आपको हेल्प करेंगी, लेकिन आपको आना ही पड़ेगा हम्म, कि अंडरलाइन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा, उसका राइट। कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें ब्रश करने की टेक्निक के, इसमें दो तीन सवाल है। हाँ। एक तो ब्रश करने का टेक्निक क्या प्रॉपर होता है, और जी। प्लस ब्रश कितनी बार करना चाहिए दिन में? और उसके साथ साथ जब हम कोई भी टूथब्रश लाते हैं, हम्म। जब तक उसके, तो वो क्या बोलते पर हैं, थच्चे नहीं उड़ हाँ जाते। वो मतलब ऐसा नहीं होता ना, तब तक छोड़ते नहीं है। बिल्कुल। नॉर्मली चाहे कोई भी हो, कोई भी करोड़पति भी हो, लेकिन वो तब तक उस ब्रश को छोड़ता नहीं है। तो जी। क्या सही चीज है, वो जरूर गाइड कीजिए। हाँ, देखिए ब्रश करने का टेक्निक जो जनरली मैंने पेशेंट्स में एनकाउंटर करा है कि पेशेंट हमेशा एक टू एंड फ्रो मोमेंट में करता हाँ, है। नॉर्मली जब हाँ, मैं भी टू ब्रश करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे हाँ, ऐसे कर, हो गया। हाँ, ये हाँ। आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा, राइट कभी भी नहीं, राइट। क्योंकि आपका जो अगर आपके दांत में कोई भी चीज फंसी है जिसको हाँ। फूड लॉजमेंट कहते हैं, हम्म, वो कभी भी ऐसे करने से नहीं निकलेगी हम्म, जब तक आप उसको अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं दोगे ओके। या सर्कुलर मोशन में उसको थोड़ा सा लूजन नहीं करोगे। राइट। सो बेस्ट टेक्निक है कि आप उसको पहले सर्कुलर मोशन में लूजन करो, जिससे आपका जो टूथपेस्ट का फोम है वो भी ज्यादा हो जाएगा, राइट एंड देन अप एंड डाउन मूवमेंट करो सो राइट। दैट अगर कुछ फंसा है तो वो बाहर आ जाए। हाँ। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो हमने कंटिन्यूएशन में कहा हाँ, तो दैट इज कि आप सबसे पहले सॉफ्ट ब्रश यूज करो। आप ओके। अपने टूथ के साथ प्लीज जाती मत करो कि आप हम्म, उसको बहुत ही हार्ड ब्रश से कर रहे हो, तो वो आपका एनामल जो आपका जो टॉप लेयर है उसको वेयर ऑफ कर देगा। राइट। और सेम वही है कि आप 3 महीने में अपना टूथब्रश चेंज करो, अगर आपने नहीं करा तो आपका सॉफ्ट
टूथब्रश जो आपने लिया भी है वो भी हार्ड ब्रिसल्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी राइट। हालत ऐसी हो जाती है, वो एकदम चपटा हो जाता है। तो हम्म। 3 महीने में उसको चेंज करो और सॉफ्ट ब्रश यूज करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं घर जाके तो ब्रश चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि उसकी भी हालत सही नहीं है। और कितने टाइम करना चाहिए, क्योंकि कोई तो सुबह शाम करता, कोई 2 दिन में 3 बार करता है। प्रॉपर चीज क्या रहती है, देखिए कितनी? प्रॉपर है कि एक्चुअली में आइडियली कहा जाए तो एवरी जो सॉलिड मील है आपकी, जो मेन मील है उसके बाद करना चाहिए। तो आप सुबह शाम कर रहे हो, बहुत गुड है, गुड एनफ है। उसके साथ आप इन बिटवीन में गार्गल्स करो एवरी मील के बाद। ओके। अगर आप बहुत आपके पास टाइम है तो फिर सॉल्ट डाल के गार्गल करो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो खाली वाटर से गार्गल करो, बट एवरी मील के बाद आपको गार्गल करना चाहिए, सो दैट गार्गल वहाँ कोई, इम्पोर्टेंट है। हाँ वहाँ पे कोई डिपॉजिट नहीं हो, तो राइट। वो क्लीन रखेगा उस सरफेस को। हम्म। तो 2 टाइम ब्रश इज वेरी एनफ, गुड एनफ। तो 2 बार ठीक रहता है। हाँ बहुत बढ़िया है। अब खाना जब फंसता है, ये रीजन क्या होता है कि ये जो हम खाते हैं वो हाँ दांतों में फंस जाता है और हम इसको इग्नोर भी करते हैं। राइट। हम इसको, जैसे आपने बोला गार्गल करना चाहिए, तो हम नहीं हाँ करते हैं, नॉर्मल रूटीन में हाँ। नहीं करते हैं। तो ये क्या रीजन होता है कि ये फंस जाता है? देखिए जैसे एज बढ़ती है हाँ। तो हमारे जो गम्स है, जो हमारी जो गम्स होती है ना, वो रिसाइड, मतलब वो नीचे की तरफ जाती है। तो एज के साथ तो ये एक मेन फैक्टर आता ही है। सेकेंड है कि कैविटी, दो दांतों के बीच में जब हमने ब्रशिंग की ही नहीं प्रॉपर, वहां पे फूड लॉज मतलब रहा ही रहा, तो वहां पे बैक्टीरिया आएगा ही। आप कोई भी चीज, अगर कोई भी खाने की आइटम आप बाहर भी राइट। रखोगे ना, वो 2-4 दिन में सड़ जाती है। तो अगर आपके दांतों के बीच में खाना फंस गया तो वो ऑटोमेटिक है कि वो सड़ ही जाएगा। तो वहां पे कैविटी बन जाती है। राइट। उस कैविटी के अंदर जब होल बन गया तो और फूड को वहां पे एक्यूमुलेट होने का चांस मिल गया, वो और खाना वहां पे फंसाएगा, तो और ज्यादा फूड लॉजमेंट हो जाएगी। तो बेस्ट होता है कि अगर आप मतलब टूथपिक, बहुत सारे पेशेंट ना टूथपिक के साथ आते हैं, हाँ। टूथपिक को भी यूज करने का टेक्निक होता है। मैं ये नहीं हम्म। कहती हूँ कंप्लीटली कि वो गलत है, बट उससे अच्छा है कि अगर आप डेंटल फ्लॉस यूज करो ना, हाँ, यस, फ्लॉस। फ्लॉस करने से वो इजीली निकल जाएगा। तो मेन रीजन तो आपका पहले आ गया कि एज के साथ आपका गम जो है वो रिसीड हो रहा है। सेकंड इज द कैविटी, कि वहां पे कैविटी बन रही है तो रिसीड हो रहा है। थर्ड, कुछ लोगों के मतलब बचपन से ही ना स्पेसिंग बहुत होती है, राइट। तो उन्होंने टाइम पे अपना ट्रीटमेंट नहीं करा होता स्पेसिंग का, तो उसकी वजह से खाना फंस जाता है। एंड फोर्थ होता है कि कुछ लोगों का जो दांत होता है वो बहुत ही ज्यादा टाइट होता है, इतना टाइट कंटैक्ट होता है कि उसके बीच में जो खाना फंस गया एक बारी, वो उनसे नहीं निकल पाता है। राइट। फिर राइट। उसके लिए आपको थोड़ी हेल्प की चाहिए, जरूरत राइट। राइट। राइट हेल्प की चाहिए। तो ये मेन 4 रीजंस है जिसकी वजह से फूड राइट। लॉजमेंट होती है। राइट। स्केलिंग, पहले तो ये समझाइए स्केलिंग क्या होता है, और उसके बाद स्केलिंग रिपीटेडली करना जरूरी होता है क्या? देखिए स्केलिंग इज मतलब स्टेप 1, जैसे नर्सरी क्लास में हम ABCD पढ़ते हैं ना, राइट। सेम डेंटल का इज स्टेप 1 इज स्केलिंग। स्केलिंग। आपको स्केलिंग एवरी 6 मंथ्स करवाने के लिए आना ओके। चाहिए। जो पेशेंट मेरे पास स्केलिंग कराने के लिए आते हैं उनका क्वेश्चन होता है कि मैम स्केलिंग कराई थी तो अब हमारे दांत कमजोर हो गए, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा होता नहीं है। आपका प्रॉब्लम ये होता है कि आपके दांत ऑलरेडी खराब हो चुके होते हैं, वहां पे ऑलरेडी आपका जो कैलकुलस होता है वो डिपॉजिट होता है। राइट। जैसे ही हम स्केलिंग से वो कैलकुलस निकाल देते हैं, आप समझ लीजिए कैलकुलस इज लाइक अ बैक्टीरिया का एक बड़ी कॉलोनी, राइट। कॉलोनी जैसी होती है। उसको रिमूव करते हैं, उसकी वजह से जो आपका टूथ होता है ना, वो उस कैलकुलस ने होल्ड करके रखा होता है। वो जैसे ही रिमूव हो गया तो आपका टूथ जो है वो थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट को लगता है कि स्केलिंग की वजह से हुआ, एक्चुअली स्केलिंग की वजह से तो हमने इनफैक्ट उसको हेल्प करा है। राइट। तो स्केलिंग इज बेसिक स्टेप टू क्लीन योर टीथ, टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन। तो एवरी 6 मंथ्स कम फॉर द स्केलिंग मिनिमम। स्केलिंग के दौरान क्या हो जाएगा कि अगर आपकी कोई और कैविटी है या कुछ और है तो यू विल गेट टू नो इट एट द फर्स्ट स्टेप ही कि हाँ कैविटी है तो रिमूव हो जाएगी। राइट। एक और रीजन है कि लोग थोड़ा सा दांतों के लिए केयर नहीं करते, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है। हाँ कि सब लोग बोलते हैं कि ये बहुत ट्रीटमेंट कॉस्टली है, तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। तो ये क्या रीजन है कि इसका ट्रीटमेंट हमेशा कॉस्टली रहता देखिए इक्विपमेंट्स बहुत कॉस्टली हैं, क्योंकि इंडिया इतना गुड मैन्युफैक्चर नहीं है अभी इक्विपमेंट्स का, तो मोस्टली सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो बाहर से ही आते हैं। मटेरियल में बहुत सारा वेरिएशन आता है। आप देखेंगे कि अब थोड़ा डेंटिस्ट्री में, जो कि मैं अपने कोलीग से भी थोड़ा कभी कभी खफा हो जाती हूँ कि फिलिंग 150 रुपए से लेके आपको 1500 के बीच में मिल रही है, बट पेशेंट 150 वाला प्रेफर करता है बिना सोचे समझे कि मटेरियल कौन सी क्वालिटी का है। राइट। तो मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छा मटेरियल यूज कर रहे हो तो आपकी फिलिंग बहुत अच्छी होगी, उसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन या कोई और चीज का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। सो मटेरियल कॉस्टली है, इक्विपमेंट्स कॉस्टली है, तो इसकी वजह से और
ऑब्वियस डेंटिस्ट के लिए भी टाइम कंज्यूमिंग है, तो Right. वो भी अपने हिसाब से देखता है, बट इसका एक हमने बहुत अच्छा मतलब सोल्यूशन निकाला है। अभी हम लोग एक चैरिटेबल रन कर रहे हैं राइट राइट भगवान गोपीनाथ आश्रम में, जहाँ पे हम लोगों ने मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ रखा है, बिल्कुल तो सो दैट जो लोग नहीं करवा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर, दे कैन कम टू अस, हम लोग उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो वहां पे आप कब देखते हैं, टाइमिंग क्या रहती है आपकी? मैं एक्चुअली वहाँ एवरी डे देखती हूँ, सुबह 10 to 12। अभी 10 तो to 12। हाँ यही टाइम है, क्योंकि अभी मैं और भी जगहों पे हूँ तो ओके ओके। इसीलिए, बट मेरा प्राइम फोकस है कि मैं धीरे धीरे थोड़ा ह्यूमैनिटी की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ और राइट। मैं वहाँ पे टाइम अपना थोड़ा एक्सीड करूँ। ओके। आई होप भगवान की अगर मर्जी हुई तो मतलब आने वाले कुछ महीनों में मैं वहाँ पे अपना टाइम थोड़ा एक्सीड करूंगी। बिल्कुल। मैं आप सबको बता दूं कि भगवान गोपीनाथ जी आश्रम में भी 10 से 12 के बीच में ये वहाँ देखते हैं। आप जा सकते हैं कंसल्टेशन के लिए और अपने दांतों की केयर करा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जाने वाला हूँ स्केलिंग करने के लिए और मुझे लगता है आप सब भी आएंगे। मेरी टीम भी तैयार है, यहाँ पे बैठी हुई सब लोग आपके पास आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, थैंक और यू। मुझे लगता है कि जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं उन्हें भी बहुत सारी जो उनके मन में डाउट्स थी वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई सवाल आपके पास होंगे तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो हम डॉक्टर शिखा से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी उन्हें उनके रिप्लाई दे। और इनके पास आने के लिए आपके पास जो जो साधन है, चैरिटेबल ट्रस्ट है भगवान गोपीनाथ जी का, जहां पे आप डिस्काउंट में बिल्कुल ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल। तो वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्ष डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए विद द हेराल्ड।